अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वोकैबुलरी सीरीज को लेकर चल रहे हैं जी। लफ्ज है जी फ्ल्यूमॉक्स। फ्ल्यूमॉक्स कहते हैं गुमगु हो जाना, हैरान हो जाना, परेशान हो जाना, ऐसी सिचुएशन में पड़ जाना कि आप परेशान से हो जाएं सडनली। इसका सिनोनियम है, क्योंकि सुहेल भाई ने मुझे कहा था कि सिनोनियम भी बताया करें, इसका सिनोनियम है बीइंग बिविल्डर, बीइंग इनटू सॉर्ट ऑफ परेशानी में पड़ जाना कि भाई क्या करना है। बिविल्डर इसका सिनोनियम है। द पुलिसमैन कंप्लीटली फ्ल्यूमैक्स्ड। जो पुलिस वाला था वो बिल्कुल परेशानी में पड़ गया, इस्तराब में पड़ गया, गुमगु में पड़ गया, उसको समझ नहीं आ रही थी किस चीज से। बाय द क्वेश्चंस पुट टू हिम, जो भी उससे सवाल पूछे गए। लफ्ज है जी फोइबल। फोइबल कहते हैं जाती कमजोरियों को, पर्सनल वीकनेसेस को कहते हैं, ऐब को कहते हैं, नक्स को कहते हैं, खता को कहते हैं, कमजोरी को कहते हैं फोइबल। We all have our little foibles and we should not only accept but also work over the foibles. हमें अपनी foibles पे काम करना चाहिए। लफ्ज है जी forbear। forbear कहते हैं किसी चीज को काबू में करना, किसी चीज के दायरा कार में रहना, कोई अपने आप को सब्र के पैमाने के अंदर रखना। मेक सच आ सक्सेस, ऐसी शानदार कामयाबी बनाओ दैट इवन एनिमीज, के तुम्हारे दुश्मन भी वॉन्ट फॉरबियर टू कॉन्ग्रेचुलेट, कि वो भी अपने आप को फॉरबियर ना कर सकें तुम्हें मुबारकबाद देने में, वो भी अपने आप को काबू में ना रख सकें, ऐसी जो है ना वो कामयाबी की मिसाल बनाओ। वैसे ऐसा हो तो नहीं सकता। लफ्ज है जी फॉरगोन। फॉरगोन कहते हैं, फॉरगोन जो पहले का जा चुका हो, साबिक को। फॉरगोन, आपको ये लफ्ज जो लोग थोड़ी सी जिसने इससे पहले अंग्रेजी पढ़ी उसको समझे, फॉरगोन मतलब समथिंग विच हैज गोन। जो फॉर पहले को कहते हैं, गोन जो गुजर चुका हो, जो पहले ही गुजर चुका हो। तो साबिक को, गुज़श्ता को फॉरगोन कहते हैं। द इलेक्शन रिजल्ट्स वाज अ फॉरगोन कंक्लूजन। जो इलेक्शन रिजल्ट्स है ना वो तो फॉरगोन कंक्लूजन है। अभी तो मरियम साहिबा हमारी पीएम बन के, सीएम बन के बैठी हुई हैं। लफ्ज है जी फोर्ट। फोर्ट कहते हैं, आपको पता है ना वो फोर्ट मनरू, फोर्ट फलाना, फोर्ट बादशाही फोर्ट, ठीक है। तो एनीथिंग जो कि कला होता है ना, कुव्वत होती है ना, काबिलियत होती है ना, जो मजबूती होती है उसको कहते हैं। द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट को कहते हैं फोर्ट। मैथमेटिक्स वॉज नेवर माई फोर्ट। भाई रियाजी मेरी कभी भी फोर्ट नहीं थी, कभी भी मेरी ताकत, काबिलियत, मजबूती नहीं थी। लफ्ज है जी फाउंडर। अच्छा, फाउंडर को नाउन में अगर हम यूज करेंगे तो इसका मतलब है बनाने वाला, बट अगर हम इसको एडजेक्टिव या वर्ब में यूज करेंगे तो इसका मतलब होगा डूब जाना या गर्क हो जाना, ठीक है, सत्यानाश हो जाना, बेड़ा ही बह जाना। फाउंडर इज समथिंग इन दैट सेंस। द प्रोजेक्ट फाउंडर्ड फॉर द लैक ऑफ फंड्स। जो प्रोजेक्ट है वो फाउंडर हो गया, डूब गया, फाउंडर हो गया, गर्क हो गया, क्योंकि लैक ऑफ फंड थी, पैसे नहीं थे। लफ्ज है जी फ्रैगमेंट्री। फ्रैगमेंट्री कहते हैं फ्रैगमेंट्स में हो जाना और टुकड़े टुकड़े। फ्रैगमेंट पता है ना क्या होता है, मतलब किसी भी चीज का टुकड़े टुकड़े हो जाना, तकसीम हो जाना, अलहदा हो जाना, अलग हो जाना, और इसका सिनोनिम होगा डिवाइड। आई एम नॉट श्योर अबाउट द इंसिडेंट। मुझे नहीं पता भाई इंसिडेंट के बारे में, मैं उस बारे में श्योर नहीं हूं। द रिपोर्ट इज फ्रैगमेंट्री, क्योंकि भाई मेरे पास जो रिपोर्ट आई है वही फ्रैगमेंट्री, वही टुकड़ों में है, ठीक है, वही पूरी नहीं है। लफ्ज है जी फ्रैग्रेंट। फ्रैग्रेंट कहते हैं वो ये फ्रैग्रेंस वाला है, ठीक है, स्वीट स्मेल को कहते हैं, खुशबू को कहते हैं फ्रैग्रेंट। There were a lot of fragrant roses in the garden. गार्डन के अंदर बहुत से फ्रेग्रेंट रोजेस थे, खुशबू वाले फूल थे। लफ्ज है जी फ्रीज। फ्रीज कहते हैं किसी भी दीवार या सुतून का जो ऊपर वस्ती टुकड़ा होता है ना, जिस पे संगे भरभर का काम हुआ पड़ा होता है, किसी मीनार पे भी समटे में होता है, उसको फ्रीज कहते हैं। There is a carved marble frieze all around the walls of the temple. एक कार्व्ड, एक मौकब नुमा मार्बल फ्रीज था, मार्बल पे के ऊपर काम हुआ पड़ा था संगे मरमर का, जो कि टेंपल के चारों तरफ थी।
लफ्ज है जी फर्वेंट। फर्वेंट कहते हैं जोशीले को, पुरखलोस को, ऐसा बंदा जो कि बहुत ज्यादा एक्सेसिवली सिंसियर हो। और एक्सेसिवली सिंसियर जो बंदा होता है वो क्या होता है, वो सरगर्म होता है, वो जोशीला होता है, वो बात नहीं सुनता। इट वॉज अ डिबेट विच अराउज्ड फर्वेंट एथिकल आर्ग्यूमेंट्स। ये